जय श्री हरि। हरि बोल, हरि बोल। सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपकी विशेष प्रार्थना पर यह प्रश्नोत्तर कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हुआ और जिसकी प्रतिक्रियाएं बड़ी सुंदर सुंदर मात्र हमारे प्यारे भारत राष्ट्र से ही नहीं, विश्व के बहुत देशों से निरंतर मिल रही हैं। बहुत वर्षों बाद इस कार्यक्रम की श्रृंखला फिर से प्रारंभ हुई और आपके प्रश्न भी बहुत सारे आए हैं। आज जो मैं प्रश्न आपका सम्मिलित कर रहा हूं, आप मेरे बारे में जो प्रशंसा के शब्द बोलते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा। कार्यक्रम के प्रशंसा के बारे में जो बोलते हैं, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा। मात्र उतने ही शब्द उठा करके बोल रहा हूं। आपने लिखा है कि परमात्मा सभी का हित चाहते हैं, सभी से बहुत प्यार करते हैं और संपूर्ण सृष्टि उन्होंने ही बनाई है। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वो सबसे प्यार करते हैं और सब कुछ उन्होंने ही बनाया है, तो उन्होंने संसार में दुख क्यों बनाया है, कष्ट क्यों बनाया है, परेशानियां क्यों बनाई हैं, मुसीबतें क्यों बनाई हैं? अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन बड़ी गहराई से विचार करते हुए सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा प्रश्न है, आगे और भी उत्तर दूंगा, लेकिन मैं एक पंक्ति में भी इसका दे सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबको जो गीता का संदेश दिया है, कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय का संदेश, जीवन को उच्च आदर्श और महान बनाने का संदेश, उसमें संसार को एक नामकरण किया है। यह संसार कैसा है? दुःखालयम अशाश्वतम। एक तो ये नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, और दूसरा दुःखालयम। आलय कहते हैं घर को, दुख का घर है ये। अब औषधालय में औषधि न हो तो काय का औषधालय है? चिकित्सालय में चिकित्सा न हो तो काहे का चिकित्सालय है? पुस्तकालय में पुस्तकें न हो तो काहे का पुस्तकालय है? विद्यालय में विद्या न हो तो काहे का विद्यालय है? आलय माने घर। तो दुखालय में यानी दुख के घर में दुख न हो कैसे हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? उसने क्यों बनाया है मैं आगे बता रहा हूं आपको, लेकिन साथ ही साथ हमारे वेदों ने, पुराणों ने, ग्रंथों ने, उपनिषदों ने, संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने जो दिव्य संदेश दिया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, उस दिव्य संदेश को अपना करके इस दुखालय को हम सुखालय बना सकते हैं। दुख आएंगे, दुख होंगे, लेकिन हम दुखी न हो ऐसा प्रयास कर सकते हैं। मेरी एक छोटी सी बात व्यावहारिक जीवन में परखने की कोशिश कीजिए। आप परमात्मा के प्रति आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं,
वो हमारा हित ही चाहता है, उसने जो किया है हमारी भलाई के लिए किया है, ये भी आप कह रहे हैं। वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ उसने बनाया है, ये भी आप स्वीकार कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा एक प्रश्न है कि आपने कुछ बनाया, मान लो एक छोटा सा चित्र ही बनाया, और किसी व्यक्ति ने कहा कि यार बाकी तो ठीक है, नाक थोड़ी टेढ़ी बना दी, बाकी तो ठीक है, लेकिन आंख आप ठीक नहीं बना पाए, चेहरा थोड़ा ठीक नहीं बना, और सचमुच वो उतनी अच्छी नहीं बनी थी। क्या है, पहली बार कोशिश की है, कमियां ही निकालनी आती हैं आपको। आपने कुछ भोजन बनाया, कोई सामान बनाया, कुछ भी बनाया, अगर उसमें कोई कमी निकालता है, नहीं निकालनी चाहिए, अगर कोई निकालता है, क्या आपको अच्छा लगता है? उत्तर यही आएगा कि नहीं, अच्छा नहीं लगता है। संसार का एक तुच्छ प्राणी, गलतियों का पुतला, कमियां जिसमें कूट कूट करके भरी हुई हैं, उस व्यक्ति की बनाई चीज में से अगर कोई कमी निकाले तो आपको बुरा लगता है। और वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जो निरंतर हमारा हित ही चाहते हैं, करुणा, कृपा, उदारता हमारे लिए बरसाते रहते हैं, उन्होंने जो भी बनाया उसमें से कमी निकालने का अधिकार आपको किसने दे दिया है? ये क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया, उनको ऐसा नहीं। बचपन में हम गीत सुना करते थे और दोनों एक दूसरे के विरोधी गीत थे। एक गीत आता था, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। क्या दुनिया बनाई तूने, क्यों बनाई? और एक तरफ आता था, वाह परमात्मा क्या दुनिया बनाई, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। हे परमात्मा क्या दुनिया बनाई है तूने, बिना खंबे के आकाश टिका रखा है, वाह, बिना आधार के पृथ्वी टिका, वाह, 3 भाग में पृथ्वी के पानी नजर आ रहा है और चौथे भाग के नीचे भी पानी है और हम सब उस पर टिके हुए हैं जैसे दूध पर मलाई हो, वाह। कहीं कंट्रोल रूम नजर नहीं आ रहा, लेकिन मौसम बदल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, कहीं पर भंडारे खुले हुए नहीं हैं, लेकिन अंतरिक्ष में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, यहां तक कि पत्थरों में भी कीड़े पल रहे, उनकी भी व्यवस्था तू कर रहा है, वाह वाह। कितने खांचे होंगे तेरे पास, किसी की शक्ल आपस में नहीं मिलती, असंख्य जीव, वो तो एक लोक हमें नजर आ रहा है, ऐसे अनंत लोक हैं, उन असंख्य जीवों की शक्ल किसी की नहीं मिलती है, वाह। और शक्ल तो क्या, उंगली के निशान किसी के नहीं मिलते हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, वाह परमात्मा वाह। अब तो यहां तक रिसर्च करिए, किसी के जीभ के निशान आपस में नहीं मिलते हैं, किसी के कान आपस में नहीं मिलते हैं, इतना अंतर। कंप्यूटर युग की दुहाई देने वालों, सुपर डुपर कंप्यूटर भी अनंत काल तक अभी ऐसा नहीं बना पाओगे कि इतनी सी जगह में इतने चेंजेस करके दिखा सको आप। वाह परमात्मा वाह परमात्मा वाह परमात्मा। गिनाने लगूंगा तो क्या पर्वत बनाए हैं, क्या नदियां बनाई हैं, क्या झरने बनाए हैं, कहां तक गिनाऊं मैं, फूल पौधे, ये तो दोनों एक दूसरे के विरोधी बोला करते थे। कमियां हमारे में हैं, उसमें या उसकी बनाई किसी चीज में कमी नहीं हो सकती है। आप तो महाराज जी इतना कहने लग गए, हमने तो खाली ये कहा कि दुख बनाया ही क्यों उसने। मेरे प्यारे बच्चों, सुख और दुख है क्या? सुख और दुख अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति के विषय है मात्र। वास्तव में देखें तो दुख सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये खाली ज्ञान की बात नहीं है, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आप एक पेड़ की छाया में कितना सुख है, क्या एसी में से निकला हुआ व्यक्ति अनुभव कर सकता है?
रात दिन आम के बगीचे में रहने वाला व्यक्ति उस सुख का अनुभव कर सकता है। एक व्यक्ति जो तेज धूप में चल करके आ रहा है, बहुत दूर से चल के आ रहा है, पसीने से तरबतर है, उसे एक पेड़ की थोड़ी सी छाया मिल गई, एसी में बैठ करके कभी ऐसे नहीं निकला होगा मुंह से, आम के बगीचे में निकल बैठे हुए भी कभी नहीं निकला होगा ऐसा। जब आप तेज धूप में चल के आए तब पेड़ की थोड़ी सी छाया भी आपको सुकून देती है, शांति देती है, सुख का अनुभव। यह अनुभूति के विषय है। और याद रखना, सुख की अनुभूति तभी हो सकती है जब हमने दुख देखा हो तो, या दुख को अनुभव किया हो तो, या दुख को समझा हो तो। अगर दुख न होता तो हमें सुख की अनुभूति न होती। अगर बुरे लोग न होते हमें अच्छों की पहचान न हो पाती। आप इन सब चीजों के बारे में भी कह सकते हैं, ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया, उसने जहर ही क्यों बनाया, अमृत ही अमृत क्यों नहीं बना दिया। मेरे प्यारे बच्चों, उसने कुछ भी बुराई के लिए नहीं बनाया है। उसी विष जिसको आप कह रहे हो, जिसकी बुराई कर रहे हो, परमात्मा पर दोषारोपण कर रहे हो, उसी विष से दवाइयां बनती है, पॉइजन, लाइफ सेविंग ड्रग्स तक बनती हैं, जीवन रक्षक औषधियां बनती हैं उससे। उसी विष से लोग आत्महत्या करते हैं, उसी विष से लोगों का मर्डर करते हैं। अब उसने विष बनाया, काहे के लिए बनाया? मरने के लिए, आत्महत्या जैसे घोर अपराध करने के लिए, या लोगों का जीवन लेने के लिए, या वैज्ञानिकों की तरह लोगों को जीवन देने के लिए? उसने जो भी बनाया, आप उसका किस तरह से विश्लेषण कर पा रहे हैं, किस तरह से लाभ उठा पा रहे हैं, किस तरह से नुकसान उठा रहे हैं, यह आप पर निर्भर करता है। याद रखना, काला ब्लैक बोर्ड न होता ना तो चौक का लिखा हुआ दिखाई ना देता, दुख न होता तो सुख की अनुभूति न होती। और वैसे भी आप संसार में वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दुख और कष्ट ना आते ना तो हमें अपने और पराई की पहचान ही ना होती। अगर सकारात्मक रूप देखने की कोशिश करो तो, पॉजिटिव थिंकिंग बना करके सोचने की कोशिश, सब पता चल जाता है अपनों में कितने पराये छुपे थे और परायों में कितने अपने छुपे हुए थे। जो किसी शायर के शब्द सहसा निकलने को फिर मजबूर हो जाएंगे, तुम तो कांटों से बचकर के चला करते हो, हमने तो फूलों से जख्म खाया है। तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपनों को भी आजमाया है। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जरा दुख और कष्ट के आया, सब की पोल खुल गई, सब जो अपना होने का दम भरते थे सबकी औकात पता चल गई, वास्तविकता उनकी सामने उजागर होकर के आ गई। और मैं तो प्रारंभ से कहा करता हूं, उन शब्दों को याद करो जरा, दुख भी मानव की संपत्ति है तो क्यों दुख से घबराता है। उसने बनाया, किस लिए बनाया? ये तो निश्चित है कि सुख की अनुभूति न होती, अगर दुख न होता। हमें कोई अधिकार नहीं है उसकी किसी भी बनाई चीज में से कमी निकाले हैं। वो बुराई के लिए नहीं हो सकता है कुछ भी। जहां तक हमारा व्यक्तिगत सवाल है, दुख भी मानव की संपत्ति है, क्यों दुख से घबराता है? अरे सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। जब सुख जाएगा तो दुख देकर, और जब दुख जाएगा तो सुख देकर। तो सुख देकर जाने वाले से ए मानव क्यों घबराता है? दुख भी मानव की संपत्ति है तो क्यों दुख से घबराता है? सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज चमकता है। दुख में, सुख में सब भूले रहते हैं, ये दुख सबकी याद दिलाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, क्यों दुख से घबराता है? सुख संध्या का वह लाल क्षितिज, सनसेट पॉइंट देखने जाते हैं ना, कितना प्यारा लगता है, लेकिन उसके बाद क्या आएगा? अंधेरा,
सुख संध्या का वे लाल क्षितिज जिसके पश्चात अंधेरा है, दुख प्रातः का छुटपुटा समय जिसके पश्चात सवेरा है। दुख का अभ्यासी मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, क्यों दुख से घबराता है। दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, याद रखना इस बात की, इतिहास उन्हें ना जान सका। एक बार उफ नहीं की मेरे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कितने दुख और कष्ट सहे। एक बार उफ नहीं की उन वीर अमर शहीदों ने कितने कष्ट उठाए। एक बार उफ नहीं की मेरे उन संतों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने, यहां तक कि अवतारों तक ने कष्ट उठाए। फर्क मैंने बताया था आपको कि हम अपने कर्मों से कष्ट उठाते हैं, वो हमारे लिए कष्ट उठाते हैं। हम अपने कर्मों से ही दुख आता है और दुखी हो जाते हैं, और वो हमारे लिए दुख उठाते हैं, फिर भी दुखी नहीं होते। क्योंकि दुख में और दुखी में, सुख में और सुखी में, कम में और कमी में बहुत बड़ा अंतर है। कम पदार्थ होना दुख का कारण नहीं है, कमी महसूस होना दुख का कारण है। और हमें कमी कब महसूस होती है? जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। उसके पास तो ये भी है, हमारे पास ये नहीं है, उसके पास ये भी है, ये हमारे पास नहीं है। और वो कई बार हम गलत कर जाते हैं, उल्टा कर जाते हैं। सुख में अपने से ऊपर देखने लग जाते हैं, दुख में अपने से नीचे देखने लग जाते हैं। हमें लगता है हमसे बड़ा दुखी संसार में कोई नहीं है। हम रोते हैं, धोते हैं, बिलखते हैं। मैं तो हमेशा कहा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास शरीर ढकने के लिए वस्त्र हैं, हम करोड़ों लोगों से अच्छे हैं। उनके पास वो भी नहीं है। अगर हमें 2 समय भी भरपेट भोजन मिलता है, हम लाखों नहीं करोड़ों लोगों से अच्छे हैं। तरसते हैं लोग सिर छुपाने के लिए एक कमरा तो क्या, एक झोपड़ी भी अगर अपनी हमारे पास है, हम लाखों नहीं करोड़ों लोगों से अच्छे हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करना, लेकिन वर्तमान में जो है देखो, क्या उतना भी लोगों के पास है? जो हमने पाया है, क्या उसका अभाव असंख्य लोगों के जीवन में आपको दिखाई नहीं देता? हमारे पर जो कष्ट आया है, इससे भी भयानक कष्ट में औरों को देख रहे हैं हम। अपना कष्ट तो कुछ लगता ही नहीं है। गांधी जी, आपके पैर में चप्पल नहीं है, आप ऐसे ही चले जा रहे हैं, आपको कांटे लग रहे होंगे, कंकड़ लग रहे होंगे, आपकी चप्पल टूट गई थी रास्ते में, आपको कष्ट नहीं हो रहा? उन्होंने कहा मेरा तो आपने देखा, लेकिन रास्ते में स्वागत करने वालों में एक व्यक्ति देखा था जिसके दोनों पैर ही नहीं थे। मेरे पास तो चप्पल नहीं थी, उसके पास तो दोनों पैर ही नहीं थे। जब उसको देखा तो अपना कष्ट कुछ भी नजर नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों, गहराई से विचार करना। दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। दुख में भी कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है। दुख का अभ्यासी मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है? एक भक्त कभी नहीं घबराता। वो तो मुझे जिस तरह भी राखोगे भगवन, उसी हाल में मैं गुजारा करूंगा। मैं पूरा भजन नहीं सुना रहा। जैसे रखोगे जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जीता रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे। अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, यहां वो भी वाह वाह है। उसने कभी नहीं कहा, वो तो कहता है सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान। ना सुख हमेशा रहा है, ना दुख हमेशा रहा है। ये दोनों मेहमान हैं, और मेहमान वही कहलाता है जो हमेशा न रहे। जो ज्यादा दिन टिक जाए उसे मेहमान नहीं कहते, और मेहमान की तरह ज्यादा दिन टिक भी नहीं सकता, और टिक जाए तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है। फैमिली मेंबर की तरह कोई रहे, वर्षों वर्षों रह जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारे लिए दुखदाई नहीं होगा। तो ये दुख और सुख हमेशा नहीं रहते। सुख सुपना दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान। मेहमान हैं दोनों। और हमारी तो भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव। आए हो तो मोस्ट वेलकम।
क्योंकि हमें पता है तुम ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हो, एक दिन जाओगे, निश्चित तौर पर जाओगे। और जहां तक एक भक्त की चर्चा है, आप भक्त अपने आप को कह रहे हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे भक्त भी, मैं नहीं कह रहा आप भक्त नहीं है, ऐसे ऐसे भक्त भी देखे हैं कि जिन्होंने दुख को सहर्ष स्वीकार किया है। लोग तो ये कहते थे चाहे सुख दो पर चाहे दुख दो, जिसमें तेरी याद है वो शूल भी मुझको फूल, और जिसमें तुमको जाऊं भूल वो फूल भी मुझको शूल। चाहे दुख देना सुख देना, पर अपने आप को कभी दूर मत कर देना। दुख सुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। महाभारत में एकमात्र उदाहरण है, कुंती ऐसी महिला इतिहास में मुझे नजर आती है, जब भगवान ने कहा आज बुआ नहीं, हे कुंती मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तुमने और तुम्हारे परिवार ने बहुत कष्ट उठाए हैं, सारा युद्ध जीत चुके हैं, आज पूछ रहे हैं भगवान मांग लो देवी, क्या मांगना चाहती हो। उन्होंने कहा हे केशव, तुम्हारी कृपा से हमें सब कुछ मिला है, नहीं आज तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। तो कुंती एकमात्र महिला है जो कह रही है कि हे केशव, आप ही कह रहे हो ना हमारे पास बहुत दुख आए। बोले हां, जब भी दुख आए हमने किसी और को तो नहीं, आपको ही पुकारा ना। बोले हां, और आपने हमें निराश नहीं किया, आप तुरंत सहायता के लिए आए ना। बोले हां, आपने हमें उन दुखों से कष्टों से उबारा ना, मेरे को भी मेरे परिवार को भी हमेशा उबारा ना। बोले हां, बस उस बात को याद करके हे केशव मैं एक ही बात मांगना चाहती हूं, ऐसा सुख, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा राज्य, ऐसी संपत्ति मुझे मत दे देना जिसे पाकर के तुम दूर हो जाओ मुझसे, और वो दुख कष्ट विपत्तियां भी चाहे देते रहना जिसे पाकर के तेरी याद बनी रहे, तेरा हाथ और तेरा साथ बना रहे, तेरे चरण और शरण हमसे कभी दूर ना हो जाए। परमात्मा ने क्या बनाया, क्यों बनाया, वो ज्यादा बेहतर जानता है। मैं कौन होता हूं उसके बारे में, लेकिन अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, आपकी भावनाओं को भी सम्मिलित करते हुए कह सकता हूं, वो हमारा बुरा नहीं चाहता कभी भी। उसकी हर क्रिया में, हर विधान में हमारा मंगल, हमारा हित निहित है, याद रखना। यही बात रखते हुए सदैव उसको कोटि कोटि धन्यवाद कहते रहो, बार बार उसका स्मरण करते रहो, उसकी याद कभी दूर ना हो जाए हमसे। प्रार्थना करो उससे, ऐ परमात्मा ये दुख और सुख तो अपने कर्मों से जो आए हैं गए हैं, छोड़ो एक तरफ, आप हमसे कभी दूर मत हो जाना। बस सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। हरि बोल, हरि बोल।